दोस्तों एग्जाम ग्रुप के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बताने वाले हैं क्लास 10th के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2026 के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है छोटू, अब देखिए सबसे पहले चैप्टर का नाम दिया है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक जो होता है एम्पियर होता है, जिसे ए द्वारा डिनोट हम लोग करते हैं। अब चुंबकीय प्रभाव के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, यानी किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करना चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। ठीक है छोटू, अब पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है। ऑप्शन 4 दिया है, आप लोग का बोर्ड एग्जाम में भी 4 देगा, तो उसमें एक टिक आउट करना है। तो ऑप्शन नंबर होगा डी, सभी बिंदुओं पर समान होता है। सभी बिंदुओं पर क्या होता है? समान होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं छोटू, ये बहुत वीवीआई है, इस तरह का प्रश्न बार बार पूछते रहता है। फ्लेमिंग के वामन हस्त के नियम में बाएं हस्त की तर्जनी संकेत करता है, यानी फ्लेमिंग के जो बाएं हस्त के जो नियम है उसमें तर्जनी क्या किसका संकेत करता है? चलिए, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। क्या होगा छोटू? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। 3 नंबर चलते हैं। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्पन्न की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? तो ऊपरी मुखी होती है। क्या होती है छोटू? ऊपरी मुखी। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो अब 4 नंबर की विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो उसमें बहुत वीवीआई है, देख लीजिए छोटू। 11, 14, 15, 16, 19 और 21 में पूछ दिया है। ठीक है, तो इसको हर हाल में रट के जाना है। क्वेश्चन 5, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्ति होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्ति होती है? तो डिश धारा। कैसी धारा? डिश धारा। चलिए 5 नंबर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? सॉरी 6 नंबर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? तो फेराडे ने। क्या हो जाएगा छोटू? फेराडे। 7 नंबर, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। सी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। अब 8 नंबर देख लेते हैं। तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही है, तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, आधे। क्या हो जाएगा छोटू? आधे। छोटू, इसमें हम लोग यही क्वेश्चन देखेंगे जो वीवीआई होगा, जो आप लोग का परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसी को हम लोग कवर करेंगे, ना कि दूसरा कवर करेंगे। ठीक है, अब 11 नंबर, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र। क्या कहते हैं? जनित्र। 12 नंबर, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर क्या है? माने एसी और डीसी जनित्र में मूलभूत अंतर क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, एसी जनित्र में सर्पिले वलय होते हैं, जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तन होता है। 13 नंबर, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। बहुत अधिक बढ़ जाता है। 14 नंबर, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्ति होती है? डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्ति होती है? तो दृष्ट प्रत्यावर्ती दोनों। तो क्या हो जाएगा छोटू? दोनों। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा छोटू? विद्युत बल्ब के भीतर, विद्युत बल्ब के भीतर मतलब क्या होता है? तो निष्क्रिय गैस भरी रहती है। क्या रहती है? निष्क्रिय गैस। 16 नंबर, दी गई वोल्ट तार के स्रोत से जुड़ी किसी चालक में प्रति सेकेंड उत्पन्न उष्मा होती है। ठीक है छोटू, क्या क्वेश्चन दिया है? दी गई वोल्ट तार के स्रोत से जुड़ी किसी चालक में प्रति सेकेंड उत्पन्न उष्मा होती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, धारा के वर्ग के समानुपाती। धारा के वर्ग के विद्युत चुंबक
मतलब क्या है, 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से बताना है विद्युत चुंबक क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी, नॉर्म लोहे के दंड पर लिपटी चालक कुंडली। 18 नंबर, विद्युत धारा उत्पन्न करती है, विद्युत धारा उत्पन्न करती है। तो चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए, चुंबकीय क्षेत्र। पृथ्वी का विभव होती है, माने पृथ्वी का विभव होता है, 4 दिया है, ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, अनंत। तो क्या हो जाएगा, आप लोग भी कमेंट कीजिए अगर जानते हैं तो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी शून्य, क्या हो जाएगा, सी। 20 नंबर, विद्युत फ्यूज तार में मिश्रण होता है, विद्युत फ्यूज तार में मिश्रण होता है। तो टीन और शीशा का, टीन और शीशा का, ठीक है छोटू। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। विद्युत वाहक बल का मात्रक है, विद्युत वाहक बल का मात्रक है। तो 21 का ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट, क्या हो जाएगा, वोल्ट। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा होता है, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा होता है। तो 22 के हो जाएगा सी, चालक पर बल उत्पन्न होता है, चालक पर बल उत्पन्न होता है। 23, चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है, चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। 23 का बताइए छोटू, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है छोटू। पूरा वीवीआई जितना हम लिए हैं, इसके बाद इस चैप्टर से कोई पूछ नहीं सकता है ऑब्जेक्टिव, जितना वीवीआई सब कवर करा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब 25 नंबर ये नहीं पूछेगा, ठीक है छोटू। डायनेमो का सिद्धांत आधारित है, डायनेमो का सिद्धांत आधारित है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। 26, विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है, विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यावर्ती और डिश दोनों धारा पर, प्रत्यावर्ती और डिश दोनों धारा पर, ठीक है छोटू। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। 27 का क्या होगा, ए, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। 28 नंबर, डायनेमो के द्वारा बदला जाता है, डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, यांत्रिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में। चलिए 30 नंबर देखते हैं, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी, ओम के नियम, ओम के नियम हो जाए, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम, फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम। 31 नंबर देखते हैं छोटू, प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होता है, प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होता है। तो इसका भी हो जाएगा सी, लेंज के नियम से, लेंज के नियम से, ठीक है छोटू। अब 32 नंबर देख लेते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न करने के लिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न करने के लिए मतलब क्या इस्तेमाल किया जाता है। तो 32 के हो जाएगा आपका भी बी, किसी कुंडली और चुंबक में परस्पर सापेक्ष गति धारा उत्पन्न करना पड़ता है, धारा उत्पन्न करना पड़ता है। अब हम लोग देख लेते हैं छोटू 33, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का क्या होता है, बताइए। 33 का हो जाएगा ए, समानुपाती, क्या होता है छोटू, समानुपाती। ये जो है बहुत वीवीआई 34 नंबर, चित्र सूचित करता है, मन क्या बताता है चित्र, ठीक है। तो इसका बताना है। तो 34 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छड़ चुंबक के चारों ओर की बल रेखाएं, छड़ चुंबक के चारों ओर की बल रेखाएं। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं छोटू, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होती है, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होती है। तो देखिए ये 18 में और 22 में भी पूछा है, 35 नंबर जो क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। 36 ये भी यही है, जितना है लास्ट में क्वेश्चन छोटू याद कर लीजिएगा। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, माने घरेलू जो घर में विद्युत आता है उदासीन तार का रंग होता है। तो 36 का आपका हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, गैलेनोमीटर, गैलेनोमीटर। 38 नंबर, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है, ठीक है। यानी एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान
होता है। 38 का क्या होगा छोटू? 38 का हो जाएगा बी। 38 का बी, विद्युत वाहक बल से कम, विद्युत वाहक बल से कम हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख, चलिए छोटू, इतना ही समाप्त होता है क्वेश्चन। और इस चैप्टर से इसके अलावा कोई पूछ नहीं सकता है क्वेश्चन, तो इसको आप लोग हर हाल में याद करके जाइएगा जितना हम बताए हैं। और ये बहुत भी है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।